हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये इस ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 7 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ताओ और जियांग पार्टी में चेयर पर बैठ जाते हैं। एक लड़की कहती है, तुमने कितने पैसे लिए हैं इसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए? जियांग बोलता है, ये क्या बोल रही हो, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। वो लोग कहते हैं, नाटक करना बंद करो, हम तुम पर हंसेंगे नहीं, सच बताओ कितना पेमेंट किया है इसको हायर करने के लिए। जियांग गुस्से में अपना हाथ टेबल पर मारता है और ताओ के साथ जाने लगता है। जाते हुए वो रुककर कहता है, तुम लोग कभी किसी को नहीं समझ सकते, हमेशा तुम लोगों की इज्जत करता था, पर तुम्हें ना कोई मेरी परवाह है और ना मेरी कंपनी के बॉस की। किसी को कंपनी का बॉस बिल पे करने के लिए अपना क्रेडिट कार्ड नहीं भेजते, लेकिन मेरे बॉस ने ये किया। वो तुम लोगों से बहुत अच्छे हैं। और वहाँ से ताओ को लेकर चला जाता है। दोनों गाड़ी में होते हैं। जियांग अपना हाथ देखकर बोलता है, मुझे दर्द हो रहा है बहुत। ताओ कहती है, तुमने ही एक्शन दिखाया था वहाँ। जियांग बोलता है, थैंक्स मेरी हेल्प करने के लिए। ताओ बोलती है, वेलकम, तुम सच में बहुत अच्छे हो। वो कहता है, क्या मुझे अपने फ्रेंड्स को माफ कर देना चाहिए, आखिर है तो मेरे क्लासमेट्स ही। ताओ बोलती है, तुम फिर से लूजर बनना चाहते हो। नेक्स्ट सीन में जियांग सैन के पास आता है और बोलता है, थैंक यू सर कल क्रेडिट कार्ड भेजने के लिए, मेरा बिल पे करने के लिए। सैन बोलता है, थैंक यू मत बोलो, जितना टोटल बिल है वो इंस्टॉलमेंट में हर महीने तुम्हारी सैलरी से कट हो जाएगा। जियांग बोलता है, क्या? सैन पूछता है, वहाँ एंजॉय किसने किया? वो कहता है, मैंने। सैन पूछता है, इम्प्रेशन किसका बना? वो कहता है, मेरा। सैन फिर बोलता है, तो बिल भी तुम ही पे करोगे? जियांग गुस्से में बोलता है, मुझे लगा था हमारे बीच कोई पर्सनल रिलेशन है, आपको अच्छा समझता था, पर आपने तो तुरंत कैलकुलेशन करके दिखा दिया कि आप क्या हो। आज से मैं आपका कोई पर्सनल काम नहीं करूंगा, आज से हम सिर्फ सेक्रेटरी और बॉस हैं। और वहाँ से चला जाता है। सैन सोचता है, क्या मैं मैंग हुई के साथ इसलिए अच्छा हूँ क्योंकि मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ? इतने ही जियांग वहाँ आता है और बोलता है, सॉरी सर, मैं सच में आपका सारा बिल पे कर दूंगा। नेक्स्ट सीन में वेइली के विनर बनने की अनाउंसमेंट होती है। सैन उसे ताज पहनाता है और बुके देता है। वेइली कहती है, मेरे जीतने की वजह मेरे मेकअप आर्टिस्ट हैं। मैंग हुई ने अपना काम बहुत अच्छे से किया, इसलिए ही मैं विनर बन पाई हूँ। नेक्स्ट सीन में वेइली अपना ताज और बुके मैंग हुई को देती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बिहेव किया है, मैं बहुत घमंडी हूँ, पर तुम बहुत दयालु हो, तुम्हारी वजह से मुझे नई जिंदगी मिली है, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड बनना चाहती हूँ, हम साथ में शॉपिंग करेंगे, डिनर करेंगे। तभी सैन वहाँ आता है और वेइली से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंग हुई बोलती है, ये कह रही हैं कि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड बनना चाहती हैं। सैन बोलता है, नहीं, तुम मेरे साथ डिनर करने चल रही हो। वेइली कहती है, तुम्हें लड़कों का टेस्ट नहीं पता, ये अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सैन जियांग से कार्ड लेता है और मैंग हुई को देते हुए कहता है, ये तुम्हारे लिए है मेरी तरफ से। वेइली उसका हाथ खींचते हुए बोलती है, ये मेरे साथ जाएगी। सैन बोलता है, ये मेरे साथ जाएगी। वो दोनों बार बार मैंग हुई को अपनी अपनी तरफ खींचते हुए लड़ते हैं। मैंग हुई परेशान होकर बैठ जाती है। वेइली बोलती है, तुमने 3 साल पहले मेरे साथ क्या किया था, वो इसके साथ भी करना चाहते हो? मैंग हुई कहती है, लड़ो मत, मैं दोनों के साथ डिनर करना चाहती हूँ। दोनों साथ में मना कर देते हैं। मैंग हुई सैन को बोलती है, मैं फिर कभी तुम्हारे साथ चलूंगी। सैन शॉक होकर देखने लगता है। वेइली उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाती है। जियांग बोलता है, क्या हमें क्रेडिट कार्ड फ्रीज करा देना चाहिए? सैन बोलता है, नहीं, रहने दो, मैं बस उसे खुश देखना चाहता हूँ। नेक्स्ट सीन में सैन, मैनेजर एक्सयू और जियांग काम कर रहे होते हैं। तभी मैनेजर एक्सयू जियांग से बोलती हैं, सैटरडे को मीटिंग है, तुम सारे स्टाफ को बता दो। पर सैन मैंग हुई के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए डे वाइज लिस्ट बना रहा होता है। मैनेजर एक्सयू वहाँ से चली जाती है। जियांग बोलता है, मैं मीटिंग किसी और दिन कराने की कोशिश करता हूँ। तभी वो मैसेज देखता है कि सैटरडे को सभी को वहाँ प्रेजेंट होना है। सैन बोलता है, कोई बात नहीं, मैं मैंग हुई को मीटिंग में बुला लेता हूँ। नेक्स्ट सीन में मैंग हुई मीटिंग में आती है और सबसे बातें करने लगती है। सैन वहाँ आता है और मैंग हुई से बोलता है, यहाँ आकर बैठो। स्टाफ कहती है, नहीं, ये यहाँ कंफर्टेबल है। मैंग हुई बोलती है, मैं ठीक हूँ यहाँ। एक स्टाफ पूछती है, मैंग हुई, तुम्हें मैनेजर सैन ने हायर किया है, तुम्हारा काम क्या है? सैन बोलता है, माई गर्ल। मैंग हुई बात काटते हुए बोलती है, गर्ल असिस्टेंट। सैन उसकी तरफ देखता है। सैन बोलता है, मैंग हुई, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, बाहर आओ। ये कहकर वो बाहर चला जाता है। मैंग हुई भी वहाँ जाती है। वापस आने के बाद सैन काउंटर से बिल मांगता है। बिल का नाम सुनते ही सारा स्टाफ बहाने करके इधर उधर जाने लगता है और बाहर से दोनों की बातें सुनते हैं। सैन बोलता है, सॉरी, आज मेरे साथ मजाक हुआ है। वो कहती है, मैटर नहीं करता, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ। सैन पूछता है, क्यों?
वो बोलती है क्योंकि तुम्हारे आने से पहले सबने मेरी बहुत केयर की, अच्छे दोस्त की तरह, क्योंकि तुम मेरे फ्रेंड हो। सैन पूछता है तो तुमने क्यों रोका जब मैं बता रहा था माई गर्ल? वो बताती है क्योंकि तुम्हारे आने से पहले उन्होंने मुझे तुम्हारे और कंपनी के बारे में बहुत कुछ बताया था। मैं सब बेकार नहीं करना चाहती थी। वो काम करते हैं, उसके बदले में मैं उन्हें हाई सैलरी पे करता हूँ। मैं अपने इमोशंस को बिजनेस के बीच में नहीं लाता। इतनी सारी कंपनी चल रही हैं, बस एलएस ही तो लॉस में है, पर मैं सबको सैलरी तो पे करता हूँ। स्टाफ के लोग ये सुन लेते हैं और लाइन से आकर अपना अपना बिल पे कर देते हैं और जाने लगते हैं। सैन मैंगुई को घर ड्रॉप करता है। वो बोलता है इतना मत सोचो मेरे लिए, कुछ नहीं हुआ है। मैंगुई बोलती है पर स्टाफ के साथ बुरा बिहेव करने से तुम्हारे काम पर भी फर्क पड़ता है। सैन बोलता है मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता, बस तुम खुश हो तो मैं खुश हूँ। मैंगुई स्माइल करती है और कहती है मुझे अब जाना चाहिए। सैन उसकी तरफ आकर डोर खोलने लगता है। मैंगुई उसकी तरफ देखती है और आंखें बंद कर लेती है। सैन उसके पास आकर उसे किस करता है। सैन डोर से हाथ हटाता है और मैंगुई को किस करने लगता है। वो कहती है अब मुझे जाना चाहिए। सैन बोलता है मुझे थोड़ी प्यास लगी है। दोनों मैंगुई के घर आते हैं। मैंगुई बोलती है कॉफी नहीं है, क्या जूस पीना पसंद करोगे? वो बोलता है ठीक है। मैंगुई बोलती है अपार्टमेंट बहुत छोटा है, तुम चाहो तो इसे देख लो। सैन घर देख रहा होता है, तभी उसकी एल्बम देखता है जहाँ बचपन की फोटोज होती हैं। उसे पता चलता है कि मैंगुई वो लड़की नहीं है जिसे वो ढूंढ रहा था। वो मैंगुई से स्कूल का नाम पूछता है। मैंगुई स्कूल का नाम बताती है। सैन समझ जाता है वो दोनों सेम प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़े हैं। वो कहता है मुझे ऑफिस में अर्जेंट काम आया है, मुझे जाना होगा, और वहाँ से चला जाता है। सैन डॉक्टर सुई से कहता है मैंगुई वो लड़की नहीं है जिसे मैं ढूंढ रहा था। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि अब मैं क्या करूँ, मैं कैसे मैंगुई को फेस करूँगा। सुई पूछते हैं तो अब तुम क्या करोगे, क्या तुम मैंगुई को पसंद करते हो? वो बोलता है पता नहीं। सुई बोलते हैं तो तुम दोनों एक साथ कर क्या रहे हो? अगर तुम्हें कुछ पता नहीं है, तुम्हें अलग हो जाना चाहिए। ये मैटर नहीं करता कि वो तुम्हारे स्कूल में पढ़ने वाली लड़की है या नहीं। सैन बोलता है मैंगुई अच्छी लड़की है, पर मैं हर रोज उस लड़की को ही ढूंढना चाहता हूँ और ये मैंगुई के साथ अनफेयर है। नेक्स्ट सीन में मैंगुई सैन के ऑफिस आती है और ऑफिस देखकर बोलती है तुम्हारा ऑफिस तो काफी बड़ा है। सैन पूछता है तुम यहाँ क्यों आई हो? शो के टीम मेंबर ने यह स्कीम डिलीवर करने को कहा था। सैन बोलता है मैं इन दिनों काम पर ध्यान दे रहा हूँ तो तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा। वो बोलती है कोई बात नहीं, सब बोलते हैं कि आप वर्कोहॉलिक हो और मैं इस बात को समझती हूँ। सैन बोलता है थैंक यू। तभी वहाँ मैनेजर एक्सयू आ जाती है और काम की बात करने लगती है। मैंगुई बोलती है आपको दूसरे कलर की टाई पहननी चाहिए, आपके इन कपड़ों पे वो ज्यादा अच्छी लगेगी। मैनेजर एक्सयू ये सुन रही होती है और दोनों वहाँ से जाने लगती हैं। बाहर मैनेजर एक्सयू मैंगुई से कहती हैं तुम अपना टाइम वेस्ट कर रही हो, तुम ऑफिस में अलग अलग ड्रेस पहन सकती हो पर वो यहाँ का CEO है। मेरा मतलब है कि तुम्हें वर्क प्लेस के ड्रेसिंग सेंस की सही समझ नहीं है और अब जाओ यहाँ से। बाहर मैंगुई से मैनेजर कहती है कल हमारे यहाँ कॉकटेल पार्टी है और सैन ने कहा है तुम्हें इनवाइट करने के लिए। मैंगुई बोलती है तो क्या पार्टी के लिए ड्रेसिंग सेंस को लेकर आप कोई एडवाइस नहीं देंगी? मैनेजर बोलती है तुम पर फॉर्मल ड्रेस बहुत अच्छी लगेगी। मैंगुई बोलती है ओके बाय। नेक्स्ट सीन में एक आदमी सैन से मिलकर बोलता है सुना है तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, क्या हमसे इंट्रोड्यूस नहीं कराओगे? सैन बोलता है ये पार्टी काम के लिए है, अगर यहाँ काम की बातें करें तो ज्यादा ठीक है। वो बोलता है ठीक है। तभी मैंगुई वहाँ आती है और सबकी ड्रेस देखकर उदास हो जाती है। सैन मैंगुई को देखकर उसके पास आकर बोलता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंगुई बोलती है तुमने ही तो इनवाइट किया था। तभी वो आदमी दोनों के पास आकर पूछता है ये कौन है? मैनेजर एक्सयू आकर बोलती है ये मिस मैंगुई है, सैन की गर्लफ्रेंड। वो आदमी बोलता है इसका लुक तो देखो, इसलिए तुम हमें इससे नहीं मिलवाना चाहते थे। मैंगुई वहाँ से चली जाती है। वॉशरूम में आकर मेकअप साफ करती है। तभी उसे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर अटैक आता है। खुद को समझाती है कि सब ठीक है, सब नॉर्मल है। बहुत मुश्किल से खुद को संभालती है। फिर पार्टी में आती है। वो आदमी पूछता है मैंने सुना है तुम मेकअप आर्टिस्ट हो? वो बोलती है हाँ, और कई ब्रांड्स के प्रमोशन भी करती हूँ। वो आदमी बोलता है मैं नेक्स्ट ईयर एक प्रोडक्ट पे काम करूंगा, तो मेकअप के बारे में कुछ एडवाइस दे सकती हो? मैंगुई बोलती है इंसान को अपने कपड़ों और स्किन टोन के हिसाब से मेकअप करना चाहिए, इसलिए आज मैं पार्टी में तैयार होकर आई थी, मुझे नहीं पता था ये कैजुअल कॉकटेल पार्टी है। तभी वहाँ सैन कपड़े चेंज करके आता है। वो आदमी इम्प्रेस होकर कहता है इन्हें बहुत नॉलेज है इस इंडस्ट्री की, तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड को सपोर्ट करना चाहिए, तुम ये इजीली कर सकते हो। बाहर आकर मैंगुई बोलती है थैंक यू मेरे लिए चेंज करके आने के लिए। सैन बोलता है मुझे बताए बिना कभी मेरे वर्क प्लेस पर मत आना। वो बोलती है ठीक है, सॉरी तुम्हें परेशानी देने के लिए। सैन बोलता है मैं कुछ दिनों तक काम को सीरियसली लेना चाहता हूँ, रिलेशनशिप को साइड में रखकर। मैंगुई बोलती है ठीक है, मैं भी कुछ दिनों तक बिजी हूँ, तो इन सब के बाद ही मिलेंगे, चलो मैं चलती हूँ, बाय। सैन बोलता है मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। वो बोलती है नहीं, मैं चली जाऊंगी।
वैसे ही बस मेरे घर के पास ही रुकती है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और न्यू अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। तब तक के लिए बाय बाय।